औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से जो हमारे नाज़रीन हैं उन्होंने एक टॉपिक पे बात करने का हमें कहा और उनके लिए जो है तो आज मैं खुसूसन उस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है जब वो छोटा पेशाब करके फ़ारिग होते हैं और जैसे ही उठते हैं तो उनको दोबारा से या थोड़े कतरे आते हैं या उनको फ़ील हो रहा है कि उनका मसाना जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हुआ, या जैसे ही वो उठते हैं और जैसे ही वो ड्रेसअप होते हैं, वॉशरूम से निकलने लगते हैं, तो उनका ख्याल होता है कि एक या दो कतरे जो हैं उनका अभी अखराज हो गया है यूरिन का। ये एक इंतहाई कॉमन मसला है जो बहुत से लोगों के साथ होता है और ये मसला जो है न सिर्फ मर्दों में बल्कि ख़वातीन में भी काफ़ी ज़्यादा है। आज बात करते हैं कि ये क्यों हो सकता है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं। बुनियादी वजूहात जो हैं उनमें सबसे पहले जो एक चीज़ है वो है आपका साइकोलॉजिकल एक जो सेटअप है वो, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह एक ये प्रॉब्लम होती है कि उनको इस बारे में फिक्र होती है, वो ये सोचते रहते हैं कि आया उनके पेशाब का इखराज हो गया है, नहीं हुआ। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। और जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो, एंजाइटी का शिकार हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो, उन लोगों में जो है तो ये शिकायत कॉमनली ज़्यादा होती है। ये एक साइकोलॉजिकल अमल हो सकता है। साइकोलॉजिकल के अलावा अगर फिजिकली मेडिकली अगर बात की जाए कि इसका कोई ऑर्गेनिक कॉज भी हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है। इसके ऑर्गेनिक कॉजेज में जो है तो जो बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें आपके लिए दो तीन चीज़ों का समझना ज़रूरी है। इसको इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है, यानी आपका यूरिन जो है वो बेकाबू हो जाता है। इनकॉन्टिनेंस की बुनियादी वजूहात ख़वातीन में जो है वो डिलीवरी के अमल से गुजरी होती हैं, ज़चगी के जो मराइल होते हैं उनसे गुजर के, या गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज की वजह से, या जो हमारी ख़वातीन हैं उनका अक्सर औक़ात प्रेगनेंसी में वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्लैडर पे मुसलसल एक प्रेशर रहता है, या प्रेगनेंसी के अलावा भी जिन ख़वातीन का वज़न ज़्यादा है, जो ओवरवेट है या जो डायबिटिक हैं, उनको अपना यूरिन कंट्रोल करने में अक्सर औक़ात दिक्कत पेश आती है। उनमें दो तरह के मसाइल होते हैं। एक तो ये है कि अगर वो कोई भारी चीज़ उठा लें, या अगर वो खांसने लग जाएं, या वो उठने बैठने के दौरान जो है उनके पेल्विक एरिया पे अगर प्रेशर पड़ता है, पेट पे प्रेशर पड़ता है, तो उनके कुछ कतरे खारिज हो जाते हैं, जिसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। इसके अलावा जो एक और किस्म की इनकॉन्टिनेंस है उसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। बहुत सी ख़वातीन या बहुत से मर्द हजरात भी ये रिपोर्ट करते हैं कि जैसे ही हमें यूरिन के लिए अर्ज होती है और जैसे ही हम समझते हैं कि हमें वॉशरूम जाना चाहिए, तो हम जब उठते हैं वॉशरूम तक पहुंचते पहुंचते जो है तो हमारे कुछ कतरों का अखराज हो चुका होता है और हमें पेशाब कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि वो चीज़ें इसमें जो अमली उसका वो है किरदार है वो अदा करती हैं, या बुनियादी वजूहात में से उनका मोटापा और ज़चगी वगैरह और ये चीज़ें या मसाने की कमज़ोरी आ सकती है। लेकिन मर्द हजरात में ज़्यादातर ये प्रोस्टेट जो इलाज हो जाता है उसकी अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा जो है तो हाइपर एक्टिव ब्लैडर, यानी कुछ लोगों का ब्लैडर जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसमें अगर थोड़ा सा भी यूरिन आ जाए तो उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और उनको ये फील होता है कि मेरी जो कंप्लीट इवैक्यूएशन है वो नहीं हुई और यूरिन अभी आना बाकी है, या उसके कुछ कतरे बाद में आ जाते हैं। ये ओवर रिएक्टिव ब्लैडर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे हो सकता है, ये मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हो सकता है। इस बारे में किसी और लेक्चर पे मैं आपको पूरा इसका तस्करा करूंगा, लेकिन आज जो है इसका जिक्र आया तो इसके साथ साथ और चीज़ों का भी जिक्र करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये पेशाब के कतरे बार बार आते हैं। जिन लोगों को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, या जिन लोगों के मसाने में बार बार जख्म हो रहे होते हैं, उन लोगों को भी इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। शुगर के मरीजों को खुसूसन इन मसाइल का सामना रहता है, और वो लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें असाबी कमजोरियां आ रही हैं, उन लोगों में भी ये मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो लोग जो ज़्यादा अरसे तक किसी ऑपरेशन की वजह से या किसी भी वजह से या किसी माजूरी की वजह से उनको कैथेटर या प्रोस्थेटिक कोई इंस्ट्रूमेंट या सर्जिकल कोई इंस्ट्रूमेंट यूरेथ्रा में या मसाने में उसका कोई अगर प्रोसीजर हुआ हो, उसकी वजह से भी इनका मसाना कमज़ोर हो जाता है और ये यूरिन के कतरे बार बार आ सकते हैं, या यूरिन के दौरान आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साइकोलॉजिकली की मैंने पहले बात की कि साइकोलॉजिकली भी ये हो सकता है। आपको सोचना है कि आया आपको शुगर है, आपका वज़न ज़्यादा है, आप एंजाइटी का शिकार हैं, या आप मसाने की कमज़ोरी का शिकार हैं, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है कि आपके कमर की चोट की वजह से, या कोई बंदा पैराप्लीजिक है, उसको अपने छोटे बड़े पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहा। इन चीज़ों में
بنیادی طور پہ آپ کو سوچنا ہے کہ اگر کسی کو یہ پرابلمز ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. وجوہات میں نے آپ کو بتا دی. وجوہات کو جان کے اور اس کا باقاعدہ اس کی تشخیص کر کے پھر ہم علاج تجویز کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو صحت کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات فراہم کر رہی ہوں گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو صحت کی اچھی معلومات فراہم ہو رہی ہیں سو یہ ویڈیوز جو ہیں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.